अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस स्टोरी में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप इनकम टैक्स रिटर्न कैसे जमा करवा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके के साथ, और वो भी न्यू मेथड के साथ। तो दोबारा डेट एक्सटेंड होने के बाद आज जो आप लोग डेट देख सकते हैं 11 अक्टूबर 2025 से सिर्फ 4 दिन जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न की जो है वो रह गए हैं। तो इसलिए आप जल्दी से जो टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि आप इसको रजिस्टर कैसे करते हैं। आई irs.fbr.gov.pk। तो इस वेबसाइट पर आप रजिस्टर कैसे होते हैं या फिर लॉगिन कैसे करते हैं, पासवर्ड वगैरह कैसे चेंज करते हैं, या फिर इसके अलावा फाइलर कैसे बनते हैं, लेकिन आज के ट्यूटोरियल में आपको सिर्फ बताने होगा कि जो न्यू मेथड इन्होंने जहाँ पर अभी ऐड किया है, तो इस मेथड के थ्रू आप जो है वो किस तरह रिटर्न जो है जमा करा सकते हैं बहुत बहुत ही आसानी के साथ। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन अपनी चाहिए तो आप FBR मालूमात आप मोबाइल ऐप पे अपने मोबाइल में डाउनलोड करके वहाँ से भी देख सकते हैं, अपनी मालूमात जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो जस्ट आपने इस पर क्लिक करना होता है और आपकी मुकम्मल डिटेल यहाँ पर जो वो शो हो रही होती है। जैसे कि पेमेंट्स एंड विद होल्डिंग पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास जो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ से शो हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर ये काम नहीं भी कर रही तो उसके आपको मोबाइल ऐप का यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ से भी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। जैसे कि अभी यहाँ पर नो डाटा का यहाँ पर रिकॉर्ड है, जबकि मोबाइल ऐप में अगर आप डाउनलोड करके देखेंगे तो आपको यहाँ डाटा जो है मुकम्मल नज़र आएगा। तो जैसे कि यहाँ पर ये देखेंगे तो विद होल्डिंग पेमेंट्स जो है वो यहाँ पर उसके ऊपर भी नो डाटा आ रहा है, जबकि यहाँ पर है मौजूद है। तो यहाँ पर अगर आपको जो ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको लोगों को मैं फिर बता रहा हूँ, आप अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लें और वहाँ से ये आपके पास जो वर्क करेगी और आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए अभी मैं अपने मोबाइल का यूज़ करके वहाँ से इन्फॉर्मेशन देख के और उसके बाद यहाँ इसको अभी फिल करते हैं। तो जस्ट रिफ़्रेश करते हैं और दोबारा यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। तो जस्ट यहाँ पर जो है वो क्लिक करें, यहाँ क्लिक करने के बाद 2024 और 25 को यहाँ पर सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास जो न्यू इंटरफेस होगा वो आप लोगों के सामने जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपकी जो है वो ड्राफ्ट में पहले से आपने कोई एप्लीकेशन स्टार्ट की होगी तो आपको कहेगा कि ये पहले से ही ड्राफ्ट में है। तो आप लोग यहाँ क्लिक करके ड्राफ्ट और डायरेक्ट भी जा सकते हैं, या फिर ड्राफ्ट से आप इसको ऐसे डिलीट भी करके दोबारा न्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो चलें अभी आप लोगों के सामने जो है वो न्यू क्रिएट करता हूँ। तो क्योंकि मैंने सबमिट नहीं करवाई थी, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए अभी दोबारा फिर इसको सबमिट करवा रहा हूँ। तो सारा काम अभी दोबारा करूँगा। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, जैसे ही इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपके पास उसका फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। उर्दू में अगर आप लोग करना चाहते हैं तो उर्दू में कर लें, इंग्लिश में करना चाहते तो आप इंग्लिश में इसको चेंज कर सकते हैं। ये आप आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने इसको इंग्लिश में जो वो कन्वर्ट कर लिया, आप उर्दू में भी कर सकते हैं, सेम ही चीज़ है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि जो हमें टैक्स ईयर जो है वो हमें डाटा अपलोड करना होगा 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025 का डाटा जो है वो हमें अपलोड करना होगा। और यहाँ पर देखेंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो हमारे पास जो है 15 अक्टूबर 2025 है। चले आगे मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप इन इतने दिन से लेकर इतनी दिन से मतलब कि 183 दिन पाकिस्तान में इससे ज़्यादा देर रहे हैं तो फिर आपने इसको जो है वो चेक करना है। वार यू आर टैक्स रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025, तो यस, मैं पाकिस्तान में ही रहा हूँ 183 दिन से ज़्यादा। उसके बाद जस्ट कंटिन्यू पर जो वो क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप डिफरेंट ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप लोग जो चाहते हैं पुराने मेथड के थ्रू ही फिल करें तो आपने यस पर करना है, अदरवाइज़ आपने नो पर क्लिक करना। अगर इस यहाँ से चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से कोई भी ऑप्शन आप टिक करके अगर मज़ीद ऐड करना चाहते हैं, बिजनेस ट्रेड सैलरी जो पेंशन कुछ भी, तो आप यहाँ पर वो ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद कैलकुलेट होने के बाद आपके पास जितनी भी आपको प्रॉफिट वगैरह जो मिली होगी यहाँ पर शो हो जाएगी। अगर तो ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो आपने जो है वो नो पर क्लिक कर देना, अगर गलत है तो फिर आप यस पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं इसको नेक्स्ट पर करता हूँ तो बिल्कुल ओके इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इन्होंने शो की है। उसके बाद जो मोबाइल बिल्स हैं वो यहाँ पर जो वो शो कर दिए, और इसके अलावा यहाँ पर टैक्स डिडक्टेड ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी तो वो इन्होंने यहाँ पर शो किया है।
तो लेकिन ये रॉन्ग है, 30,000 इन्होंने शो किया लेकिन जबकि वो ज़्यादा। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पेंसिल पर क्लिक करके उसके बाद ये यहाँ पर इन्होंने 5 लाख जो है वो शो किया, जबकि ये तकरीबन, मैं इसको भी डाटा जो मोबाइल से इंफॉर्मेशन गेट करके फिर यहाँ पर लिखता हूँ, और उसके बाद टैक्स कैलकुलेटेड और डिडक्शन भी हमें चेंज करना होगा। तो टैक्स टर्न जो हमारे पास 36,50,000, 36,50,000, तो उसी के हिसाब से अब हमें वही सर, ये मैं आपको फिर बता लूँ जो कि शुरू में बताया कि मालूमात में जाकर मोबाइल से मैं ये इन्फॉर्मेशन देख कर अपलोड कर रहा हूँ। और वैसे भी मेरे पास मुकम्मल कार्ड है जो कि हमने ज़मीन जो है परचेज़ की थी, तो उसका जो हमने टैक्स वगैरह पे किया तो वो भी मेरे पास रिकॉर्ड है, तो वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो इसके ऊपर हमने जो टैक्स 1,24,500 रुपये हमें टैक्स दिया था, तो उसके बाद आपने जस्ट अपडेट पर जो वो क्लिक करना है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद उसके बाद मज़ीद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं। कोई और चीज़ आप देखना चाहते हैं या चेंज करना कर सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट नो, हमारा डाटा बिल्कुल अब ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो ये आप जेनेरिक सी है, मतलब कि रिसर्चर वगैरह टीचर्स वगैरह हैं तो ये आपके लिए, या ट्यूशन फ़ी वगैरह आपने तो नहीं पे की ज़कात का है, और जो है वो यहाँ पे टैक्स रिलीफ का आपको क्लेम वगैरह तो नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद उसने आप जो आपके पास पिछले 2024 में आपके पास कैश इन हैंड था वो शो कर दिए, मतलब बैंक अकाउंट्स में अगर पैसे तो आपके पास यहाँ पर वो शो हो जाएंगे। उसके बाद मोटर व्हीकल्स है तो आपके पास जो वो भी यहाँ शो हो जाएगी। प्रॉपर्टी है तो वो यहाँ पर प्रॉपर्टी शो हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट है तो वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, जो भी यहाँ पर जो वो चीज़ें शो हो जाएंगी। तो उसके बाद लाइबिलिटीज़ इन पाकिस्तान आपने की तो यहाँ पर ऐड आइटम्स कर सकते हैं। और उसके अलावा आप लोग जब मज़ीद चीज़ ऐड करना चाहते हैं बैंक अकाउंट वगैरह में कोई भी इस तरह की, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं ऐड आइटम्स पर क्लिक करके। उसके बाद आप यहाँ से कोई भी और चीज़ जैसे कि बैंक अकाउंट ऐड करते हैं लेट्स सपोज, तो आपने बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और प्लीज़ एंटर 24 कैरेक्टर्स IBN एंड क्लोजिंग बैलेंस IBN। तो आपने वो यहाँ पर जो अब आपने अपना जो बैंक का IBN नंबर है वो लिखना है, और अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस आपने यहाँ पर वो लिखना है। तो मैं भी ये एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये मैं आपको नहीं दिखा सकता, मैं जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। तो फिर आगे मज़ीद मूवर करेंगे। सिमिलर लाइक बैंक अकाउंट यू कैन आल्सो ऐड, आप यहाँ पर मोटर व्हीकल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो जस्ट आपने ऐड पर क्लिक करके मोटर व्हीकल्स पर व्हीकल पर क्लिक करके और नेक्स्ट पर क्लिक करके आप यहाँ से वो ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये मोटर व्हीकल्स को ऐड किया, इसी तरह आप ऐड करके यहाँ फिर दोबारा इसको ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं। अगर करना चाहते हैं या रखना चाहते तो रख लें। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन ऐड आइटम पर क्लिक करके आप ऐड करते जाएं। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके पास प्रॉपर्टी वगैरह है तो आप इसी तरह प्रॉपर्टी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसी तरह यहाँ पर इसको कैश को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि 19,50,000। ये आपके पास इसका प्रूफ वगैरह होना चाहिए आपको कहाँ से पैसे आए हैं, मतलब कि आपके पास इतने पैसे हैं भी या नहीं। जो आपके पास ओरिजिनल पैसे होंगे आपने वो यहाँ पर एंटर करना है। इसी तरह जैसे कि एनिमल्स और बिजनेस है, ये 17 लाख है, मैं इसको जो है वो 20 लाख कर देता हूँ। तो इसको मैंने 20 लाख कर दिया है और यहाँ कैलकुलेट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखें टोटल पर्सनल एसेट जो है हमारे पास 39,50,000 जो है वो आ चुके हैं। उसके बाद जस्ट ये हमारे पास इतने टोटल है। और पिछले साल हमारे पास 20 लाख यहाँ पर शो करवाए थे, अब 39 लाख है। लेकिन ये अब आपके पास ये रिकॉर्ड जो है वो होना चाहिए। उसके बाद येस और नो के दो ऑप्शन है, आपने इसको येस पर जो है वो कर देना। तो चूँकि पाकिस्तान में सब कुछ है, बाहर कुछ भी नहीं, तो इसलिए नो किया। और उसके बाद हम जो है नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेट एसेट ग्रेटर दैन योर टोटल मनी कमिंग इन 32। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी यहाँ पर देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि जो आपकी टोटल मनी है यहाँ पर उसको आपने ये ध्यान से फिल करना है। जब आप एकदम से इतना बड़ा चेंज करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। अब आप कैसे करते हैं ये आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है।
तो गिफ्ट में करेंगे, जैसे भी करेंगे आपको यहाँ पर चेंज करना है। लेकिन नॉर्मली मैं आपको बताता चलूँ कि ये इतना बड़ा चेंज नहीं आता एकदम से आपकी जो वो रकम है। अब ये कैसे आया, या मतलब कि इसको आपको प्रूव भी करना पड़ेगा ये इतना बड़ा चेंज कैसे और कहाँ से आया है। तो उसके लिए अब आपको ये मैनेज करना पड़ेगा। हो सकता है आपने ज़मीन को सेल की हो, परचेज़ तो नहीं, सेल की होगी, तो जितने आपके पैसे आए, या फिर फ़ॉरेन रेमिटेंस वगैरह आपको जो किसी ने भेजी होगी, आपका बेटा है या जो भी है, तो उसने भेजी होगी, या कि आपने किसी ने आपको गिफ्ट दिया, तो आपने इसको मैनेज ज़रूर करना है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए, या जब तक बैलेंस नहीं होगा तो मैं इसको आगे मूव ऑन नहीं कर सकता। तो फॉरेन रेमिटेंस जो है वो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, और उसके बाद जो टोटल नेट एसेट्स है ये वो हमारे पास थे, तो उसको अब मैंने जो है वो टोटल में से ये माइनस किए। हमारे पास जो भी ये जितने ये आ रहे थे उसमें से जो रिमेनिंग है वो अब मैं यहाँ पर अदर में डाल रहा हूँ। ये अदर में क्यों डाल रहा हूँ, इसके ऊपर भी एक रीज़न हो सकती है। अब आप, ये हर एक का अपना सिनेरियो होता है, तो मेरे पास इसकी रीज़न है, इसलिए यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर लिखने के बाद दोबारा अब आप कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ये नेक्स्ट का ऑप्शन आपके पास जो वो ऑन हो जाएगा। जैसे ही आप लोग देखेंगे तो ये नेक्स्ट का बटन हमारे पास जो वो ऑन हो चुका है। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप वापस जाकर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कैश इन हैंड था, तो कैश इन हैंड भी आप लोग यहाँ से जो है वो दोबारा उसी तरह अगर रखना चाहते हैं तो आप उसी तरह, जो है 3 लाख था तो 3 लाख ऐसे ही छोड़ से, ये अब आपके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो मैंने ऐसे ही दोबारा वो 3 लाख, ये चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये अब ये हर एक का, जैसे कि मैंने आपको बताया, चूँकि ये मैं फाइलर किसी से जो ये फाइलर जो है वो बनवाया था, तो उन्होंने गाड़ी जो मेरी ऐड नहीं की, प्रॉपर्टी तक से तकरीबन 7-8 एकड़ जो प्रॉपर्टी है, तो वो भी यहाँ पर ऐड नहीं की गई। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसे स्किप कर दी थी। तो एनिमल्स अब ऐसे ही हैं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और उसके बाद आगे, पहले जो हमारे पास 20 लाख था, तो अब इसको 23 लाख कर दिए। हालांकि बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें चेंज करनी थी, लेकिन अब अगर हम चेंज करें तो हमें एपीआर की तरफ से नोटिस आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको चेंज नहीं कर रहे। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अब वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा, तो अदर्स को हटा भी देंगे, तो उसके बाद भी इसको दोबारा कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ भी नेक्स्ट बटन आपने देखा ऑन था, तो फॉर एमिटेंस जो है हमने यहाँ पर वो ऐड की है। इसके अलावा बाकी जो हमारे पास अदर्स थी वो उसको मैंने रिमूव कर दिया। तो कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन हमारे पास आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो वही है, मतलब कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको कहेगा रिकॉन्सिलेशन में हमें जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो अब आपने इसको रिकॉन्सिलेट कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपने कैसे करना है। अगर तो जैसे कि फॉरेन रेमिटेंस में मैंने यहाँ पर वो लिखे हैं, उसको अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ एक्सपेंसेस, तो उसके बाद नेक्स्ट का बटन ऑन हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैंने ऐड 3 लाख किया था, 3 लाख को भी मैंने मैनेज करना है। फ़र्ज़ किया अगर मैं यहाँ पर एक्यूरेट ये 3,86,500 ये लिख भी देता हूँ, तो 550, तो अगर ये लिख भी देता हूँ फिर के बाद इसको कैलकुलेट करूँगा, तो फिर भी आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट का बटन ऑन नहीं होगा। अब इसको आपने कैसे करना है, ज़ाहिर सी बात 3 लाख हमने ऐड किया था, तो इसको बैक करेंगे तो आपने 3 लाख यहाँ पर अदर, जैसे कि वो मैंने जो वो एनिमल्स में ऐड किया, तो ऐड ज़ाहिर सी बात एनिमल्स यहाँ पर इनहेरिटेंस, फॉरेन रेमिटेंस और गिफ्ट कुछ भी है, तो एनिमल्स में तो इसको अदर में ही हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अब 3 लाख ऐड करेंगे। तो ये 3 लाख मैंने जैसे ही ऐड किया, अब आगे मूव ऑन करेंगे तो फिर आप लोग देखिएगा अगर मैं सेम वैल्यू यहाँ पर लिखूंगा तो नेक्स्ट का बटन जो है वो ऑन हो जाएगा। लेकिन मज़ीद ये अब जितने आपको पैसे आए हैं, अगर आप लोग सारे अगर आपने वो पर्सनल एक्सपेंस में यूज़ नहीं किए, तो फिर आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट का बटन ऑन हो चुका है, और अब हम लोग जो है वो रिटर्न जमा करवा सकते हैं। लेकिन लेट्स सपोज आपने जो है वो 2,40,000 जो है वो यूज़ किए हैं। लेट्स वो 2,40,000 आपने यूज़ किए हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया। इसको कैलकुलेट अभी करेंगे, और उसके बाद ये नेक्स्ट का बटन यहाँ से ऑफ हो जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, बेसिकली जो फॉरेन रेमिटेंस हमें जो है वो रिसीव हुआ है, तो वो हमने जो है वो जितना पैसे रिसीव हुए तो उसमें तो हमने जो है 2,40,000 जो है कंज्यूम कर लिए। लेकिन बाकी जो वो पैसे कहाँ पे गए, ये जो फॉरेन रेमिटेंस हमने लिखा 3,86,000, तो उसको आपने बेसिकली यहाँ पर शो करवाना। जैसे कि यहाँ कैश इन हैंड आपने ये 3 लाख जो है वो यहाँ पर शो करवाया, तो आप यहाँ पर शो करवाएंगे वो रिमेनिंग पैसे, मतलब कि वो आपके पास सेविंग में आ गए हैं।
तो फिर आपके पास ये एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा। या फिर आप सारे के सारे अगर कैश इन हैंड शो नहीं करवाना चाह रहे तो फिर आप वो डायरेक्ट जो है वो पेमेंट लिख के तो आगे मूव ऑन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को ये चीज़ करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि 3,86,500 जो है वो 18 रुपये फ़ौरन रेमिटेंस हमें जो है रिसीव हुई, तो उसमें से 2,40,000 हमने जो वो कंज्यूम कर ली, तो बाकी जो रिमेनिंग है उसको कैश में जो हम लोग ऐड कर देते हैं। तो चले अभी आपको ये मैं जो है वो करके भी दिखा देता हूँ। बैक आते हैं और कैश में भी इसको लिखता हूँ। तो कैलकुलेट का यूज़ करके मैं अब आपको एक चीज़ समझ, ये देखिए 2,40,000 मैंने लिखा है और उसके बाद नेक्स्ट का बटन हमारे पास ऑन हो चुका है। अब ये कैसे हुआ है? बेसिकली हमें बैलेंस भी करना होता है। तो आउट हमारे पर्सनल जो है हमारे जो इसमें एक्सपेंस आया था 2,40,000 हमने लिख लिया। अभी यहाँ पर बैक जाता है तो फॉरन रेमिटेंस हमारे पास 3,86,518, मतलब हमारे पास कुछ पैसे जो है वो बच गए थे। और टोटल इनकम जो है प्रॉफिट मिला था वो 32 रुपये वो भी थे। और इसके अलावा जो हमें जो हमने पीछे ये सारी चीज़ें, ये जो रकम होती है जो बच गई, जो जो या फिर जितने हमारे एक्सपेंसेस आए वो हमें जो बैकग्राउंड पे जो है हमें ऐड करें। जैसे कि ये 3 लाख हम पहले हम लोग ऐड कर चुके थे, जबकि हमने एक्सपेंसिव तो 2,40,000 आगे आ जाकर हमने शो कर, बाकी रिमेनिंग पैसे हमारे पास अब कहाँ हैं, जबकि हमने वो शुरू में आप लोगों ने देखा कि ऐड नहीं किए। तो ये वाले जो पैसे हैं, टोटल जो पैसे हमारे पास बचते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने इसको कैलकुलेट भी किया है। तो यानी कि 3 लाख जो है हमारे पास जो है वो पहले हमने लिखा था, उसमें जो रिमेनिंग पैसे थे 2,40,000 निकाल के इसमें से जो ये ऊपर वाले दोनों रकमें वो हमने इकट्ठी की है और इनको मैंने यहाँ पर ऐड किए। देखे 3 लाख से मैंने कैश इन हैंड करके 4,46,550 की है। उसके बाद नेक्स्ट का बटन हमारे पास अब ऑन हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ की समझ हो चुकी। मैं फिर आपको डिटेल के साथ बता देता हूँ कि जो भी आपके पास पैसे बच जाएंगे वो आपने बैंक अकाउंट्स में शो करवाने हैं, या फिर आप लोग कैश इन हैंड शो जो है वो करवा सकते हैं, जो सबसे आसान होता है। और इसके अलावा जैसे कि एनिमल्स नॉन बिजनेस में जो है वो शो करवा दिए हैं, या फिर इक्विपमेंट आप किसी भी चीज़ में शो करवा सकते हैं। तो उसके बाद ये आपने लाजमी शो करवाना है। उसके बाद फॉरेन रेमिटेंस जैसे कि मैंने यहाँ शो करवाई, तो अदर्स में मतलब कि जो पीछे हमने एनिमल से हासिल किए थे वो 3 लाख यहाँ पर शो करिए। और फॉरेन रेमिटेंस जो है वो हमने कुछ एक्सपेंस में यूज़ कर दी और कुछ हमने कैश इन हैंड ले गए ताकि वो हमारे पास अभी सेविंग में है। तो 2,40,000 जो एक्सपेंस किया, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट का बटन आ चुका है। ये इतने डिटेल के साथ और चेंज करके आपको समझाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना करें। ताकि मैं अगर सिंपल ये था कि आपने जो मैंने सारे एक्सपेंस में डालने थे, जिससे ज़ाहिर सी बात है, और उसके बाद नेक्स्ट करके ओके कर दें। लेकिन यहाँ पर जो लोगों को प्रॉब्लम आती है, जो मेन चीज़ थी वो मेरे क्लियर ये करना था कि आपके लोगों के पास अक्सर नेक्स्ट जो लोग क्वेश्चंस करते हैं कि नेक्स्ट का बटन हमारे पास ऑन नहीं हो रहा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो इनकम को ले आते हैं लेकिन उसको एक्सपेंस में या फिर वहाँ पीछे जो शो नहीं करवाता, तो इस वजह से ये इशू आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डिटेल के साथ हर चीज़ की समझ लग चुकी है। उसके बाद जस्ट ने आई हेयर बाय पर आपने क्लिक करना और उसके बाद डाउनलोड इनकम टैक्स रिटर्न, आप इसको रीड आउट भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके डाउनलोड करके आप लोग इसको एक बार रीड आउट करके उसके बाद सबमिट जो है इनकम टैक्स रिटर्न पर जो आप लोगों ने क्लिक करना है। तो डाउनलोड होकर इस तरह आप लोगों के पास जो है ये इस तरह शो हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। रीड आउट करने के बाद जस्ट आपने क्या करना है कि यहाँ सबमिट इनकम टैक्स पर आपने क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका जो रजिस्टर्ड नंबर होगा वहाँ एक कोड जाएगा, आपने वो कोड यहाँ पर जो है वो लिखना होता है। जैसे ही आप नंबर लिखेंगे उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मोबाइल ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, टास्क सबमिटेड। तो ये इन्होंने सर्वे जो वो हमें दिया है, तो आप लोग इस सर्वे को रीड आउट कर सकते हैं और जो भी सर्वे के मुताबिक फ़ीडबैक देना चाहते हैं यहाँ पर आप लोग जो है वो दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये मुकम्मल जो है वो सर्वे है, आप इसको यहाँ से सबमिट करवा सकते हैं जैसे भी करवाना चाहते हैं। तो मैं इसको ओवरऑल जो है वो वेरी सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड न्यूट्रल, तो सेटिस्फाइड जो है यहाँ पर कर देता हूँ। तो उसके बाद जस्ट आप लोग जो है इसको जैसे भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारी डिटेल है, तो आप ऐसे भी यहाँ पर अगर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये आपको कहेगा कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो फिल करें। तो जब तक आप ये फिल नहीं करेंगे, ये आप देखें वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन हमें हमारा टिक कभी नहीं हुआ, बाकी जो है वो हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पर जो है वो इसको फिल करना होगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि सेटिस्फाइड कर दिया न्यूट्रल, और वेरी सेटिस्फाइड था तो वो उसको मैंने छोड़ दिया। हाउ लाइकली इज़ डैट यू वुड रिकमेंड दिस टूल, आप कितना इसको रिकमेंड करेंगे।
तो मैंने यहाँ पर इसको नंबर जो है वो 5 दे दिया, यहाँ पर इसको 7 कर देते हैं। तो इसको यहाँ पर 7 कर दी। उसके बाद इसमें मज़ीद जो है इसको चेंज नहीं कर, क्योंकि इसमें बैंक अकाउंट का थोड़ा बहुत इशू आता है, जो इंटरनेशनल बैंक अकाउंट जिनके बने हुए हैं तो उनमें इसमें इशू आ रही है। उसके बाद ये रेटिव बटन आप लोग इसको एक्सपेक्ट ऑफ द न्यू टूल, इसको आप अपने मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जो भी इन्फॉर्म यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये यहाँ पर ये इसको जो है वो कर दिए। तो आप जैसे भी इसको चेक करना चाहते हैं, कर दे कंप्लीटिंग द टेक्स्ट फॉर्म, ओके करते हैं। और इसको यहाँ पर आर यू फिलिंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, आई हैव चेक द फॉलोइंग सर्वे, और इसको आप सबमिट करते हैं और सबमिट पर जो वो क्लिक कर देते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न सबमिटेड हमारी हो चुकी है, और यहाँ पर आप क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप जस्ट इसको डाउनलोड कर लें, यहाँ फिर गो टू बैक आकर दोबारा डैशबोर्ड पर आकर अपना दोबारा कोई भी और काम मज़ीद करना चाहिए तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। बाकी आने वाले ट्यूटोरियल में हम मज़ीद देखेंगे कि आपकी जो फ़ाइल आपने रिटर्न की है वो सबमिट हुई है या नहीं हुई, मज़ीद कहाँ से आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप लोग जो है वो उसको मतलब एक्सेप्ट हुई है या नहीं हुई ये भी जानना चाहते हैं, तो आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप समझ रहे वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।